हम श्री मनीष कुमार गुप्ता जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 के स्टूडियो में। और उन्हीं के द्वारा हम सभी श्रोताओं को और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में यह कौन सा आयाम कायम कर रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले रेडियो रिमझिम के सभी दर्शकों को और रेडियो रिमझिम की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे जो शुरुआत की गई मुहिम को आज अपने प्लेटफॉर्म पे आपने जगह दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। एबैकस कराने से बच्चों में सबसे ज्यादा फायदे होते हैं, क्योंकि ये 4 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए एबैकस अगर आपके बच्चे करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चे का कंसंट्रेशन, क्योंकि अभी के टाइम में क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। अभी क्या होता है कि बच्चे को याददाश्त शक्ति कमजोर है, बच्चा पढ़ने जाता है, याद करके आता है, भूल जाता है। अभी क्या है, बच्चे ये सारी समस्याओं से पीड़ित है, बच्चों का मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग सर एबैकस क्लासेज के माध्यम से उन बच्चों में बेटर मेमोरी, बेटर कंसंट्रेशन, ये सारा चीज देते हैं। हमारा एबैकस का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ये इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे कई स्कूलों में गोपालगंज में चल रहे हैं, बच्चों के पास है और हमारे इंस्टीट्यूट में भी है। जैसे हम लोग अगर समझ जाए तो ये हमारी फिंगर में 5 उंगलियां हैं, लेकिन हम लोग एबैकस से इसको नॉब मानते हैं। कैसे? 1 2 3 4, फिर ये हमारा थंब हो जाएगा 5 6 7 8 9। वैसे ही हमारा ये 9 है तो ये 90 है। 99 कैलकुलेशन बच्चों का कोई भी 44 प्लस 23 माइनस 38 प्लस 78, ऐसे कई भी ऐसे जो सवाल हैं जो बच्चों से हम जब पूछते हैं तो बच्चे तुरंत बताते हैं। इससे क्या होता है कि आपके बच्चों का कंसंट्रेशन पावर मजबूत है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चा सुना और तुरंत सारा कैलकुलेशन बताया, इसका मतलब बच्चे आपकी बातों को अच्छे से सुन पा रहे हैं और रिजल्ट दे पा रहे हैं। और आपको भी पता होगा कि जो 4 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों का जो एब्जॉर्बेशन होता है वो ज्यादा फास्ट होता है एब्जॉर्ब करने का। लेकिन उस उम्र के बच्चों को अभी हम लोग क्या दे रहे हैं, तो अभी हम लोग सोशल मीडिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया देने से बच्चों में क्या हो रहा है कि जो बच्चे उस उम्र में हमें कुछ सीखना होगा वो क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे डांस देख रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे चीजें देख रहे हैं जो उनके लिए खतरनाक है और आगे चल के उनके लिए लाभकारी नहीं होगा। देखिए, हमारे स्कूल के बाद से हमारे यहाँ क्लासेस डेली 3 से 4, 4 से 5 गोपालगंज के 2-3 ब्रांचेज हैं। एक बंजारी रोड में है, एक लखपतिया मोड़ पे है और एक स्टेशन रोड में है। तीनों जगह पे हमारे ये ब्रांचेज चलते हैं। हम लोग और भी नया चीज ला रहे हैं। एबैकस के बाद से क्यूब आता है। क्यूब भी बाहर में देखते होंगे बच्चा एक क्यूब को कैसे आसानी से सारे कलर कर देता है, तो इसके बाद से हम लोग वो बच्चों को लाएंगे और वो भी कम पैसे में। नमस्कार, रेडियो रिमझिम में गोपालगंज के पत्रकार श्री मनीष कुमार गुप्ता जी आए हैं और एक नए विषय के साथ आप लोगों को व्यापक और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। श्री मनीष कुमार गुप्ता जी के बारे में रेडियो रिमझिम के श्रोता और जो हमें रेडियो रिमझिम के YouTube पर देख रहे हैं अधिकांश लोग जानते हैं। बहुत कम उम्र में मनीष कुमार गुप्ता जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में ख्याति गोपालगंज में अर्जित किया है। इसके अलावा इन्होंने पत्रकारिता करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नया आयाम कायम करने जा रहे हैं। तो आज पत्रकारिता और शिक्षा, इन दोनों विषय पर मनीष कुमार गुप्ता जी से हम बातचीत करेंगे। हम श्री मनीष कुमार गुप्ता जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 के स्टूडियो में। और उन्हीं के द्वारा हम सभी श्रोताओं को और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में यह कौन सा आयाम कायम कर रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से बताएं। तो श्री मनीष जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले रेडियो रिमझिम के सभी दर्शकों को और रेडियो रिमझिम की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे जो शुरुआत की गई मुहिम को आज अपने प्लेटफॉर्म पे आपने जगह दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हम लोग सर पत्रकारिता क्षेत्र में विगत 10 सालों से मैं गोपालगंज में कार्य कर रहा हूं। मैंने यहाँ
प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मैंने काम किया है। लेकिन एक सवाल हमेशा हमें रहा है कि गोपालगंज जिले में कैसे गोपालगंज जिले का विकास हो। सबसे बड़ा ये मुद्दा रहा है और उसके लिए कई लोग यहाँ पर अपने अपने तरीके से गोपालगंज जिले में काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोरोना का समय आया था, अगर हम बात करेंगे शिक्षा जगत की, तो कोरोना के समय में बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ गए थे। उस समय बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे तो सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे क्लास कर रहे थे। लेकिन उसका असर आज तक बच्चों के अंदर है और बच्चे सोशल मीडिया में इतना उसमें समा गए हैं कि अब उससे निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो गया। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम लोग देखें तो बच्चे इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म पे अपना वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे वीडियोस दूसरे को देखकर। और अभी जिस तरह से अभी मेडिकल रिपोर्ट दिल्ली एम्स की आई हुई है कि जो बच्चे जो 4 साल से 14 साल के ज्यादातर बच्चे हैं जिनकी उम्र 30 से 40 वर्ष की उम्र में आंखों में चश्मा लगता था, लेकिन अभी उनकी जो मात्र 8 से 10 सालों के अंदर ही चश्मा लगना शुरू हो गया। और कम उम्र के बच्चों को तो अभी आंखों से कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो ये समस्या हर एक पेरेंट्स को बहुत ही झकोर रहा है और उनको ये लग रहा है कि इसका उपाय क्या है। तो हम लोगों ने गोपालगंज जिले में अभी एक हम लोग नया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है एबेकस क्लासेस। एबेकस में हम लोग कंप्यूटर एबेकस से ही शुरुआत हुई थी। वो एक कैलकुलेशन का पार्ट है। पहले के लोग गोटी पे कैलकुलेशन करते थे, लेकिन उसको हम लोगों ने अभी आकर बहुत बेहतर रूप में दिया है। एबेकस बाहरों के स्कूलों में चलता है, वहां के बच्चे हर एक अपने क्लास में ही पढ़ते हैं। इस साल बिहार सरकार भी मैथ के बुकों में एक चैप्टर दिया है एबेकस। कई टीचर्स को एक नॉर्मल तरीकों से बच्चों को बताते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एबेकस कराने से बच्चों में सबसे ज्यादा फायदे होते हैं क्योंकि ये 4 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए। एबेकस अगर आपके बच्चे करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चे का कंसंट्रेशन, क्योंकि अभी के टाइम में क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। अभी क्या होता है कि बच्चे को याददाश्त शक्ति कमजोर है, बच्चा पढ़ने जाता है, याद करके आता है, भूल जाता है। अभी क्या है, बच्चे ये सारी समस्याओं से पीड़ित है, बच्चों का मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग सर एबेकस क्लासेज के माध्यम से उन बच्चों में बेटर मेमोरी, बेटर कंसंट्रेशन, ये सारा चीज देते हैं। अब हम लोग उसमें बच्चों को सबसे ज्यादा फायदे और क्या होते हैं, तो मैथ कैलकुलेशन। बिहार ऐसे ही मैथ में बच्चों का टॉप रहा रहता है। अभी बच्चे यहाँ कहीं जो IAS से IPS से ज्यादातर निकालते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा आता है कि मैथ में क्या, तो बच्चे हमारे जब एबेकस क्लास करते हैं तो मैथ कैलकुलेशन उनका फास्ट हो जाता है। चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, वो सारा फास्ट तरीके से कर पाते हैं। हमारा एबेकस का एक इंस्ट्रूमेंट आता है। ये इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे कई स्कूलों में गोपालगंज में चल रहे हैं, बच्चों के पास है और हमारे इंस्टीट्यूट में भी है। जैसे हम लोग अगर समझ जाए तो ये हमारी फिंगर में 5 उंगलियां हैं, लेकिन हम लोग एबेकस से इसको नॉब मानते हैं। कैसे, 1 2 3 4, फिर ये हमारा थंब हो जाएगा 5 6 7 8 9। वैसे ही हमारा ये 9 है तो ये 90 है। 99 कैलकुलेशन बच्चों का कोई भी आपको 34 + 23 - 38 + 78, ऐसे कई भी ऐसे जो सवाल हैं जो बच्चों से हम जब पूछते हैं तो बच्चे तुरंत बताते हैं। इससे क्या होता है कि आपके बच्चों का कंसंट्रेशन पावर मजबूत है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चा सुना और तुरंत सारा कैलकुलेशन बताया, इसका मतलब बच्चे आपकी बातों को अच्छे से सुन पा रहे हैं और रिजल्ट दे पा रहे हैं। और आपको भी पता होगा कि जो 4 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों का जो एब्जॉर्बेशन होता है वो ज्यादा फास्ट होता है एब्जॉर्ब करने का। लेकिन उस उम्र के बच्चों को अभी हम लोग क्या दे रहे हैं, तो अभी हम लोग सोशल मीडिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया देने से बच्चों में क्या हो रहा है कि जो बच्चे उस उम्र में हमें कुछ सीखना होगा वो क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे डांस देख रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे चीजें देख रहे हैं जो उनके लिए खतरनाक है और आगे चल के उनके लिए लाभकारी नहीं होगा। तो हम लोग सर इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बच्चों को जब क्लास देते हैं तो बच्चे में याददाश्त शक्ति बढ़ जाती है, बच्चों का कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, बच्चों का मेडिटेशन होता है और बच्चे मैथ कैलकुलेशन फास्ट कर पाते हैं। बच्चों को हम लोग 8 लेवल में कैलकुलेशन सिखाते हैं जो 1 by 1 हम लोग क्लास देते हैं। इतना ही नहीं, अगर बच्चे हमारे यहाँ करते हैं तो हम उनको और बेटर कैसे उनको बेहतर बना पाए उस पे काम करते हैं। यह बताइए कि गोपालगंज का कोई लड़का इस क्लास में शामिल होना चाहे तो कैसे शामिल होगा, और दूसरी बात यह बताएं कि गोपालगंज के कितने विद्यालय में आपका यह क्लास चल रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि सर विगत 1 वर्ष पूर्व मैंने यहाँ पे शुरुआत की थी, उस समय कई लोगों को मैंने एबेकस के बारे में बताया, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाए। क्योंकि आपको भी पता है कि सर स्कूलों में बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस के रूप में कुंफू कराटे हैं, डांस है, ये सब क्लासेस दिए जाते हैं। लेकिन जब मैंने
पेरेंट्स को बताना समझाया कि, और स्कूल के जो प्रिंसिपल है तो उन्होंने बोला कि सर पहले से तो बच्चे के ऊपर प्रेशर है, तो इसको कैसे उसमें बेटर हो सके। तो हमने धीरे धीरे समझाते हुए इस साल हमारे गोपालगंज में अभी 6 से 7 स्कूलों में क्लासेस दे रहे हैं, और हम लोग प्राइवेट से भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इसको हम लोग दे रहे हैं। अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो हमें कॉल कर सकता है, हमारा नंबर है 7004534062। इस पे आप कभी भी कॉल करके अबैकस के बारे में जानकारी कर सकते हैं। हम लोग पेरेंट्स को बताते भी हैं कि आपका बच्चा मोबाइल अगर आप देते हैं तो ऑनलाइन क्लास टाइमिंग केवल उनको मोबाइल दीजिए, उसके बाद से आता है ऐप लॉक करने वाला, आप बच्चों को हाइड कर दीजिए ऐप सोशल मीडिया का, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ताकि आपके बच्चा ज्यादा मोबाइल यूज ना कर पाए। और उस जगहों पे बच्चे को जब हमारा क्लास करेगा तो इंस्ट्रूमेंट पे ये अबैकस सीखेगा। जैसे इस पे हम लोग कैलकुलेशन सिखाते हैं, ये पॉइंटर हो गया 1 to 4, ये 5, ये 1 to 19, ये 100 to 900, यही टोटल कैलकुलेशन बच्चे करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको इंटरेस्टिंग बनाया है क्लासेज का। क्योंकि बच्चे को क्या है कि पढ़ाई के बाद से इंटरेस्टिंग चीज चाहिए जो उसमें वो अपना समय बिता पाए, और हम लोग इस अबैकस के माध्यम से बच्चों को बेटर हम लोग एजुकेशन देते हैं, बच्चों का प्रॉफिट होता है। और सबसे बड़ी यहाँ सवाल यह था कि जब हमने शुरुआत की थी तो हम लोग के जो पटना में फ्रेंचाइजी चलती है, दिल्ली चलती है, कोलकाता चलती है, वहां पे हम लोग कॉस्टली करते हैं, लेकिन गोपालगंज में हम लोग बहुत कम पैसे में पढ़ा रहे हैं। समझिए नॉमिनल चार्ज, स्कूलों में हम लोग 100 फी लेते हैं और प्राइवेट से हम लोग 400, लेकिन वही अगर मेरा पटना दिल्ली चलता है तो वहां पे हम लोग 1000 और 1500 लेते हैं। तो इतने कम पैसे में यहाँ के पेरेंट्स बजट दे पाए, उनका बजट उतने कम पैसे में यहाँ पे दे रहे हैं। एक चीज और बताइए मनीष जी कि यह एबेकस क्लासेस जो बच्चे करेंगे या कर रहे हैं उसका क्या प्रतिफल आ रहा है अभी तक? सर अभी तक हमने जो क्लासेस दिए हैं, 2-3 डेमो क्लासेस दिए हैं, उसमें यही आया है कि जो बच्चे घर पे जाते थे तो पहले बैग फेंक कर मोबाइल यूज करते थे, वो मोबाइल बच्चे यूज न करके बच्चे खाने के बाद से थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद से जो मोबाइल यूज करने के टाइम में हमारा अबैकस का प्रैक्टिस करते हैं जी। इसके साथ बच्चों को देखा गया है कि जब हमारे बच्चे क्लास करेंगे तो वो चीजें अपने बुक की भी याद करते हैं, तो स्कूल में अगले दिन सुना पाते हैं। क्योंकि बच्चा को घर पे स्कूल में दे दी जाती है कि जाकर याद करके आना है, बच्चे रात में याद भी करते हैं लेकिन वो याद नहीं रख पाते। तो जब हम लोग क्लासेज में बच्चों को मेडिटेशन के बारे में बताते हैं, कैसे हम लोग मेडिटेशन से चीजों को याद कर पाए, और 4 साल से 14 साल के बच्चों को तो ज्यादातर पावर होती है, हम लोग को उस उम्र से निकल चुके हैं, तो उस बच्चों को हम लोग क्लासेज में फायदे हुए हैं कि उनका मेडिटेशन पावर से कंसंट्रेशन, बेटर मेमोरी और कैलकुलेशन बढ़ा है। अभी तक शहरी क्षेत्र के बच्चे तो इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं आपके एबेकस क्लास में कैसे शामिल होंगे? देखिए हम लोग भी इसके लिए शुरुआत किए हैं, क्योंकि हम लोग का ये सोच था कि होता क्या था कि ये बाहर का अगर हम लोग टीम बुलाते हैं तो इसकी बजट नहीं हो पाएगी, तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के भी कुछ शिक्षकों को ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारे टीम के साथ जुड़े, और कम से कम जितना कम बजट हो पाए वहां के बच्चों को भी इस क्लासेस से और इससे जुड़े। कुछ जगह से हम लोग फंडिंग के भी आशा किए हैं कि अगर आता है तो कुछ जगह मुफ्त शिक्षा भी इसकी दे पाए, क्योंकि ये 1 वीक में 2 डेज क्लास चलते हैं और 2 दिन के क्लास में बच्चों को 1 वीक का प्रैक्टिस बताया जाता है। मनीष कुमार जी, यह तो एक नया कार्यक्रम है और जब भी कोई नया चीज आता है तो समाज जो है उसको बड़े ही ध्यान से देखता है, सुनता है, उसका प्रतिफल का इंतजार करता है। तो इसमें आपने एक चीज बताया कि जो बच्चे इस क्लास में शामिल होंगे वह मोबाइल से दूर होंगे, और मोबाइल से दूर होने का मतलब हुआ गर्दन दर्द खत्म, आंख का रोशनी जो है ठीक रहेगा, मेमोरी ठीक रहेगा। तो इसके लिए मान लीजिए जो शहरी क्षेत्र गोपालगंज के बच्चे हैं वह किसी जो 6 स्कूल आपका है उसमें नहीं है, किसी दूसरे स्कूल में है, तो वह डायरेक्ट कैसे आपसे जुड़े और क्लास करें और कब करें, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए हमारे स्कूल के बाद से हमारे यहाँ क्लासेस डेली 3 से 4, 4 से 5 गोपालगंज के 2-3 ब्रांचेज हैं। एक बंजारी रोड में है, एक लखपतिया मोड़ पे है और एक स्टेशन रोड में है। तीनों जगह पे हमारे ये ब्रांचेज चलते हैं। अगर जो भी बच्चा पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा क्लास कर पाए तो स्कूल के 2 बजे के बाद से बच्चे को घर ले जाएं, रेस्ट कराएं और 3 से 4 या 4 से 5 के क्लास में आप भेज सकते हैं।
वीक में 2 डेज देना है, लेकिन हम लोग उनको एक वीक का प्रैक्टिस बताते हैं, क्योंकि बच्चे क्लास में आने के बाद से बच्चों को इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि बच्चे को मोबाइल में इंटरेस्ट आता है, उनका लगता है कि मुझे यहाँ से सीखने को मिल रहा है, लेकिन वही इंटरेस्ट हम लोग इस क्लासेज में बच्चों को मोबाइल से दूर करना और प्रैक्टिस कराना इंस्ट्रूमेंट पे, क्योंकि मैथ को उनके हम लोग इतना जिक्र डाल देते हैं कि मैथ उनके माइंड में ये बैठ जाए कि हम लोग इसको खेल के माध्यम से मैथ सीखते हैं, और जहां बच्चों को लगता है कि प्ले के माध्यम से हम सीख पाते हैं, बच्चों का वही रुझान होता है। महीना में 8 दिन 1 घंटा यानी 8 घंटा का क्लास करना है, तो एक बार पुनः जो भी अभिभावक हैं उनके लिए अपना नंबर बताएं कि स्टेशन रोड पर या लखपतिया मोड़ पर या बंजारी मोड़ पर जहां आपका इंस्टीट्यूट है, कैसे संपर्क करेंगे, कृपया एक बार पुनः अपना नंबर बताएं। देखिए, जो भी पेरेंट्स चाहते हैं इसके बारे में जानकारी करना, तो आप हमारा नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, उनके बच्चों में क्या कमियां हैं आप बताएंगे, हम उनको सॉल्व करने का भी ऑप्शन बताएंगे कि आपके बच्चे क्यों कमजोर हैं। उसके साथ अगर आप क्लास कराना चाहते हैं तो हर एरिया के हम लोगों ने ब्रांच डाला है, जैसे मान लीजिए स्टेडियम से लेकर और जो अधिवक्ता नगर के पेरेंट्स को आसानी से कहाँ बच्चे भेज पाएंगे, क्योंकि हमारे जो क्लासेस है कम उम्र के बच्चों को हैं, तो उनकी सेफ के लिए भी हमें ध्यान रखना है। तो इन बच्चों को हम लोग बंजारी रोड में हमारा ब्रांच है, कोटक बैंक के सामने, उसके बाद से हमारा एक लखपतिया मोड़ के पास है और एक स्टेशन रोड के पास है। तो आप कॉल करेंगे तो आपको एड्रेस वहां पे बता दी जाएगी कि ब्रांचेज कहाँ कहाँ क्लास चल रहे हैं। अगर सुटेबल रहा, पेरेंट्स ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, तो हर एक एरिया में, हर एक मोहल्ला में भी हम लोग एक ब्रांच डालेंगे। और हमारी सोच है कि जिस तरह से एक मुहिम शुरू की गई थी कि बच्चों को बेहतर बनाना, हम लोग और भी नया चीज ला रहे हैं। अबैकस के बाद से क्यूब आता है, क्यूब भी बाहर में देखते होंगे बच्चा एक क्यूब को कैसे आसानी से सारे कलर कर देता है, तो इसके बाद से हम लोग वो बच्चों को लाएंगे, और वो भी कम पैसे में, ताकि यहाँ के बच्चों को क्यूब बनाने से लोग सोचता था क्यूब कलर ही चेंज कर देने की, नहीं, उससे बच्चों का क्या होगा कि माइंड तुरंत सेट हुआ कि कहाँ पे क्या हम लोग। साउथ इंडिया में यह बहुत चलता है जी। तो इसके बाद से हम लोग क्यूब पे काम करेंगे, हम लोग इसके बाद से फोनिक्स पे काम करेंगे, इसके बाद से हम लोग स्मार्ट ग्रामर करेंगे, नया टेक्नोलॉजी को हम लोग एजुकेशन बेस पे लाएंगे जी। और जो लोग अभी तक कई लोग हैं जो, अब हम लोग को क्या है कि हम लोग लोकल में हैं, हम लोग यहाँ से पहले से जुड़े हुए हैं, तो कई स्कूल वाले अपने क्रेडिट लगाए हुए हैं कि हम अपने स्कूल में शुरू करते हैं, सारे पेरेंट्स ये खरीद लेते हैं, लेकिन बाहर का लोग आए और वो शुरू कर दिया, वो भाग गए। तो हम लोग का भी पूरी जिम्मेदारी है कि हम लोग लोकल के हैं तो उनको सर्विस दे पाए। इसलिए मैं सभी स्कूल के जो प्रिंसिपल है, मैं कहूंगा कि अगर इसको शुरू करते हैं तो लोकल के लोगों से संपर्क करिए, ताकि आपका कमिटमेंट पेरेंट्स के सामने हमेशा रहे। हम लोग क्या करेंगे, आपकी टीम को देंगे तो हमेशा गाइडलाइन बेहतर रखेंगे, बेहतर गाइडलाइन से आपके यहाँ के बच्चों को एजुकेशन देंगे। और इतना ही नहीं, अगला जितना भी सरकारी कार्यक्रम होगा उसमें भी हम लोग अबैकस के बच्चों को वहां पे प्रेजेंट कराने ले जाएंगे, उसकी हम लोग तैयारी किए, क्योंकि हमारा भी बच्चा तेज होगा और मैथ में नहीं हर चीजों में तेज होगा, इसका हम लोगों ने संकल्प लिया। श्री मनीष कुमार गुप्ता ने अपना महत्वपूर्ण समय रेडियो रिमझिम 90.4 के माध्यम से हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को दिया, इसके लिए हम इन्हें धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर बहुत जल्द रेडियो रिमझिम 90.4 के माध्यम से पत्रकारिता और शिक्षा पर अपना जो महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए हैं उसे और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।